नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 10 न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश ने अयोध्या सीट पर चला दांव। ब्राह्मण सम्मेलन में पवन पांडे से बोले आप जीत कर आएंगे। लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री पवन पांडे से कहा कि आप इस बार अयोध्या जीत कर आएंगे। यूपी में शुरू होने के 22वें दिन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे से टोल स्थगित। 4200 करोड़ के प्रोजेक्ट में मिली ये कामयां। लखनऊ कानपुर के बीच शुरू हुई एक्सप्रेस वे से टोल फिलहाल खत्म कर दिया गया है। साथ ही इसे बनाने वाली कंपनियों को नॉन परफॉर्मिंग घोषित किया गया है। प्रयागराज में राहुल गांधी के युवाओं से संवाद में फंसा पेंच। आयोजन स्थल के लिए अनुमति नहीं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 8 अगस्त को प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए आयोजन स्थल की अनुमति कायस्थ पाठशाला के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने निरस्त कर दी। शेख हसीना का बड़ा बयान, चाहे जेल हो या मौत। शेख हसीना का ऐलान, यूनिस सरकार पर क्या आरोप लगाए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सत्ता से हटाए जाने के 2 साल बाद पहली बार सार्वजनिक संबोधन में वापसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह हर हाल में बांग्लादेश लौटेंगी। वहीं उनके बेटे सजीब वाजिद ने यूनिस सरकार, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। यूपी में अखिलेश यादव के ब्राह्मण सम्मेलन पर ब्रजेश पाठक का जवाब, बोले तुष्टिकरण की राजनीति में उलझी हुई है सपा। ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर उप मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी की तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार अपनी राजनीतिक रणनीति बदल रही है। इससे पहले सम्मेलन में विपक्षी नेताओं ने पीडीए की नई व्याख्या करते हुए ब्राह्मण समाज को जोड़ने का संदेश दिया और आगामी चुनाव का मुद्दा उठाया। खान बने ब्रांड वैल्यू के किंग, कोहली को पछाड़ा। दूसरे नंबर पर आए धुरंधर रणवीर। देखे लिस्ट में कौन कौन। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू रिपोर्ट 2025 में शाहरुख खान पहले नंबर पर आए, वहीं दूसरे नंबर पर अभिनेता रणवीर सिंह का नाम आया। बड़ी बात यह है कि इस बार लिस्ट में रणवीर ने विराट कोहली जैसे नामी क्रिकेटर को पछाड़ा है। यूट्यूबर्स और चैनल मेरे घर में जबरन घुसे। सीजीबी प्रवक्ता सौरभ दास को किस बात का डर, लगाए गए गंभीर आरोप। यूट्यूबर्स द्वारा सीजीबी प्रवक्ता के घर में घुसपैठ के आरोपों ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया। सौरभ दास ने इसे परिवार के लिए बड़ा सुरक्षा संकट बताया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए संसद में सवाल उठाने की मांग कही। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, बोले छात्रों ने हिंसा नहीं की, प्रदर्शनकारियों के घर गुंडे भेजे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी कर रहे छात्रों को अब परेशान किया जा रहा है। उनके घरों पर सरकार के गुंडे भेजे गए हैं। राहुल गांधी के साथ रिया अहीर और प्लेट गन से घायल लड़की समेत कई पीड़ित मौजूद थे। यूपीआई लेन देन भुगतान पर लगेगा चार्ज। आरबीआई गवर्नर बोले लागत का भुगतान किसी न किसी को भरना होगा। यूपीआई लेन देन पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकता है। खबर सामने आ रही है कि यूपीआई लेन देन पर शुल्क वसूला जा सकता है। यूपी में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर का दिल्ली में निधन। 3 बार जीती रजडा की सीट। उत्तर प्रदेश के बलिया जिलों की रजडा विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उमाशंकर सिंह पूर्वांचल की राजनीति के प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे और कई वर्षों तक रजडा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। यूपी सरकार चाहती थी अनुपूरक बजट पर चर्चा। सपा दोहराती रही चढ़ावा चोरी पर बहस की मांग। धुल गया मानसून सत्र। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। 6 अगस्त तक चलने वाले सदन को एक दिन पहले ही खत्म कर दिया गया। एलपीजी सिलेंडर पर टैक्स वसूलेगी मोदी सरकार, आपकी जेब पर सीधा असर। एलपीजी पर 1.29 रुपये प्रति किलोग्राम का शुल्क लगाया जा सकता है। इसका असर घरेलू उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है। 14.2 किलोग्राम के एक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 18 रुपये तक बढ़ सकती है। बिहार के बांकीपुर के बहुचर्चित उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई थी। पटना के शहरी क्षेत्र में आने वाली यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार के नतीजों ने बड़े उलटफेर का संकेत दिया। प्रशांत किशोर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के नीरज कुमार को 19,324 वोट से हरा दिया। उन्हें 64,151 वोट, लगभग 49% मत मिला, जबकि नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले।
संयुक्त अरब अमीरात यूएई के दुबई शहर में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब जाबेल अली इंडस्ट्रियल एरिया में लगातार कई जोरदार धमाके हुए। इसके वीडियो ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया क्योंकि धुएं का भयानक गुबार यहां से निकलता हुआ देखा गया। देश भर में लोग प्लास्टिक के नोट को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बता दें कि अब पॉलीमर यानी प्लास्टिक की करेंसी के लिए रास्ता भी साफ हो चुका है। जी हाँ, पहले जो नोट सिर्फ चर्चा में थे, अब वो आपके हाथ में होंगे। प्लास्टिक के नोट आपको कब मिलने वाले हैं, इसकी जानकारी स्वयं आरबीआई ने दी है। लगभग 2028 तक भारत में प्लास्टिक के नोट आ जाएंगे। इजराइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने घोषणा की कि दक्षिणी लेबनान में तैनात सैनिकों ने हिजबुल्लाह द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भंडारण स्थल और भूमिगत बुनियादी ढांचे का सफलतापूर्वक पता लगा लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान और ओमान के साथ हुए समझौते के तहत हॉर्मुज़ जलसमुद्र को बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ईरान क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए अंतिम व्यवस्था पर बातचीत के दौरान किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहता है तो उसे बहुत भारी नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को आधिकारिक शिवसेना घोषित किया गया। उसे पार्टी का धनुष और बाण चुनाव चिन्ह दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी ने घोषणा की कि वह जल्द ही अपनी असम राज्य समिति का गठन करेगी। इस प्रक्रिया के महाराष्ट्र और दिल्ली में तय बैठकों के बाद शुरू होने की उम्मीद है। गुवाहाटी प्रेस क्लब में भारी पुलिस मौजूदगी के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीजीपी के नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर शेख साहिलुद्दीन शाह ने यह बात कही। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको यह खबरें पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगली बड़ी 25 खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।